बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके साथ बरसग़ीर के दौर से 1800 के दौर से पहले की जो हिस्ट्री है वो शेयर करना चाहती हूँ। और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है और बड़े रिस्पेक्ट की बात है कि हमारा गुजरात के अंदर यही ख़ानदान आज भी मौजूद है। आज हम आपसे जो शेयर करने जा रहे हैं वो अंग्रेज़ दौर की बात है, बरसग़ीर के वक्त की बात है कि 1800 में महल्ला चौधरियाँ, जो जलालपुर जटा में एक महल्ला है, उसमें चौधरी मोहम्मद खां वाहिद ज़ैलदार थे, वाहिद ऑनर थे, वाहिद मालिक थे। और उनको चीफ़ रिप्रेजेंटेटिव का अवार्ड भी मिला क्योंकि वो होल ट्राइब ऑफ वड़ैचा के मालिक थे, ऑनर थे और तमाम इस ट्राइब के ज़ैलदार थे। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं के ख़ानदान से वो बिलोंग करते थे। और उनके बेटे थे चौधरी सुल्तान, जिनके 4 बेटे थे और 4 बेटों में से 3 जो हैं वो ज़ैलदार थे। और इसी तरह से वो बिला मुकाबला जो हैं चेयरमैन बनते रहे। और बल्दिया जलालपुर जटा की जो बुनियाद है, या यूँ समझें कि आज मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कारकुन हैं, रहनुमा हैं, काफ लीग से बिलोंग करते हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, नून लीग से हैं। लेकिन अगर बानी की बात करें तो फिर इसी ख़ानदान का जिक्र आता है क्योंकि जलालपुर जटा बल्दिया के जो बानी हैं वो चौधरी सुल्तान हैं। और उन्होंने एक दारा बनाया जो 250 साल पुराना है। और आज हम उसी दारे में मौजूद हैं। और महल्ला चौधरिया में जो चौधरी सुल्तान थे, उनके बेटे चौधरी फ़तेह अली जो हैं वो भी बिला मुकाबला प्रेसिडेंट रहे। और इसी तरह चौधरी सुल्तान जो हैं वो भी बिला मुकाबला प्रेसिडेंट रहे। और चौधरी पीर मोहम्मद उन्हीं के पोते थे, यानी चौधरी सुल्तान के पोते थे, वो भी बिला मुकाबला चेयरमैन बनते रहे। और इसी तरह चौधरी सईद जो हैं उनके पड़पोते, यानी कि ग्रेट फादर से लेकर 4 फादर तक और 4 फादर से लेकर आगे सिस्टम चलता रहा। और ये सियासी ख़ानदान, ये समाजी ख़ानदान, जिन्होंने अपने महल्ला चौधरिया में मसाजिद तमीर की, जिन्होंने अपने घर तमीर किए, दारा तमीर किया और लोगों को, आने वाले मेहमानों को, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करते रहे। आज उसी ख़ानदान के चश्मो चिराग हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद चौधरी जुनैद बाबर साहब हैं। जो चौधरी बाबर साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के मेंबर भी रहे हैं और 2 दफ़ा चेयरमैन भी रहे हैं, कमेटी के, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। और इसी तरह चौधरी जुनैद बाबर जो हैं वो भी 3 भाई हैं, चौधरी फवाद बाबर, चौधरी हमज़ा बाबर भी इनके भाई हैं। और स्टेप बाय स्टेप जो अपनी खिदमत पेश करते हैं। तो आज हमारे साथ चौधरी जुनैद साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो भी चेयरमैन मार्केट कमेटी के तो किस तरह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और PMLQ के सीनियर रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत सर माशाल्लाह से। सबसे पहले बात कि मैं आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू सी यू बिकॉज योर जो मतलब आपका ख़ानदान है, ये वड़ैच फैमिली का एक समझ लें कि एक आनर की बात है कि पूरे वड़ैच फैमिली के जो ट्राइब थे उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, चीफ़ रिप्रेजेंटेटिव थे आपके ग्रेट फादर जो थे, 4 फादर फिर ग्रेट फादर। सर सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि इतने अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करके आपके फादर माशाल्लाह से डिस्ट्रिक्ट के मेंबर रहे, चेयरमैन मार्केट कमेटी रहे, बचपन से जवानी तक आपका सफ़र कैसा गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का, आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इधर आए, आप लोगों ने टाइम दिया। और रही बात फैमिली की, तो ऑब्वियसली जो फैमिली का जो एक प्राउड है वो तो हमेशा से ही है। हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं हम लोग, जी बिल्कुल, कि इतने अच्छे ख़ानदान में हम पैदा हुए, आगे परवरिश हुई। और सबसे बड़ी बात है कि ये शरीफ ख़ानदान था। बिल्कुल, ठीक सबसे बड़ी बात बिल्कुल इनका ये है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इतना कुछ होते हुआते भी आज तक इनका कोई मतलब इस तरह नहीं है कि कोई थाने कचहरी, कोई इस तरह कोई लड़ाई झगड़े। सबसे जो बड़ी बात थी वो यही थी। अब आगे से जो हमें हमारे फादर ने जिस तरह हमारे टीचिंग की, हमारी यहाँ परवरिश की, वो भी ऐसे ही है। तो बस चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। जो सब आपको कैसा फील होता है कि आपको जब कहा जाए कि आपके ग्रेट फादर या आपके बाबा के ग्रेट फादर चौधरी सुल्तान साहब जो हैं उन्होंने दारा तामीर करवाया और उनके फिर 3 बेटों ने या उससे आगे नस्ल दर नस्ल ये सिस्टम चलता रहा और आप ही जलालपुर जटा के बानी भी हैं, इसके बल्दिया के भी बानी हैं, तो कैसा फ़ील होता है? बात तो ये है कि अगर कोई मुझे कहे कि भी वो चेयरमैन साहब आ रहे हैं या आप चेयरमैन हो तो ठीक है, लेकिन जब मुझे कोई कहता है कि भाई ये वो चौधरी बाबर का बेटा जा रहा है
या चौधरी बिशारत का पोता जा रहा है या उस ख़ानदान का कोई फर्जंद जा रहा है, तो मुझे उस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है। माशाल्लाह, बिल्कुल ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। जो सब अब मैं आपके वर्क की तरफ आती हूँ और हम बात करते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कि चौधरी बिरादरान ने आपको इलेक्ट किया एज ए चेयरमैन, और आप, मैं समझती हूँ कि यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत कम जो हैं, और इस दफ़ा चौधरी बिरादरान के दौर में जो जितने भी चेयरमैन आए हैं, अगर चेयरमैन लाला मूसा की बात करें या चेयरमैन मंगोवाल की बात करें, तो सभी तकरीबन यंग ही हैं। तो कैसे आप अपनी ड्यूटीज़ जो है निभाते हैं, चूँकि जो मंडी के मसाइल हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, तो किस तरह से आप उनको नॉकआउट करते हैं? देखिए जी, उसमें तो ये है कि पहले तो चौधरी बिरादरान का भी बहुत शुक्रिया है। एक तो देखिए उन्होंने हमारे ख़ानदान की या मेरे वालिद की खिदमात को जो है वो याद रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब उनके गुजर जाने के बाद भी उन्होंने याद रखा, उन्होंने ये हमें ऑनर दिया। और रही बात यूथ की, तो यूथ में एक जो प्लस पॉइंट आता है वो सबसे बड़ा ये आता है कि पुराने दौर में या कुछ इस तरह अगर देखा जाए तो लोगों की आपस में रंजिशें जो थी वो चल रही थी कि फ़लाने ने मुझे फ़लान टाइम पे ये किया वो किया। ऐसी। अब यूथ में ये है कि वो इशू नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं या जो मंडियों में हैं या वैसे है, वो हमसे बड़े हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनके हम छोटे हैं, बच्चों की तरह हैं। तो वो जो एक टीम वर्क कह लें आप जो चलता है, या उनकी जो थिंकिंग है, कुछ चीज़ें हमें उनकी मान लेते हैं, हम कुछ वो हमारी मान लेते हैं, तो मिलजुल के जो है काम वो चल रहा है। तो हुसैन साहब का भी यही है, वो भी अभी यंग हैं, वो भी आए हैं, तो उनका भी यही है कि उनका कोई पुराना कोई लेन देन जिसको आप कह लें वो नहीं है। तो लोगों ने उनको बड़ा दोनों हाथों से वार्म वेलकम किया है। उन्होंने भी आगे से फिर उस चीज़ का जो है रिस्पांस बहुत अच्छा दिया है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, तो बस चल रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, आड़तियों की अगर बात करें तो जो सब उनके थोड़े से मजाज जो हैं वो डे फर्स्ट से लेकर, जब से हम सुनते आ रहे हैं, डे फर्स्ट से लेकर ऐसे ही कि थोड़े से मतलब सख्त मजाज और मामलात में थोड़ा नरमी ना करना, नाप तोल में आगे पीछे कर देना, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये चीज़ें तो अब साल से चलती आ रही हैं। ये नहीं है कि सभी मतलब करते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं। और मंडियों में बेसिकली तो काम जो होता है उसमें मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो तो उधार पे भी होती हैं। अब एक जो आड़ती है अगर वो देखा जाए तो वो अपनी जगह भी सच्चा है, उसका 15-15, 20-20 लाख रुपया तो उधार पे भी गया है। वो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखता है, उसको पता नहीं है रिकवरी हो ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको थोड़ी सी सख्ती करनी भी पड़ती है, लेकिन उसमें हमारा जो मेन फोकस होता है, हमारी जो कोशिश है बेसिकली वो ये है कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ओब्लाइज किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। उसमें आके थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि रेट ऐसे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो मौसमी हैं, जो सिंध में लाइक पहले आ जाती हैं, जिनकी प्रोडक्शन हो जाती है, वो जब इधर आती है तो उनका रेट बहुत अच्छा होता है। जब हमारा फार्मर वो चीज़ लेके आता है, लोकल प्रोडक्शन जब इधर आती है मंडी के अंदर, तो तब तक वो चीज़ पुरानी हो गई होती है या उसका रेट जो है कम हो गया होता है। तो उस चीज़ से ये है कि हमारे लोकल फार्मर को जो है थोड़ा सा इस चीज़ का नुकसान भी होता है और इस चीज़ की जो है वो परेशानी है। लेकिन ये अब इस मसले का कोई हल उस तरह समझ नहीं आ रहा कि क्या किस तरीके से। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से गुजरात, लाला मूसा या गिरदुनवा की जितनी भी मंडियाँ, कोई ना कोई इश्यूज़ उनके होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, गुजरगाहें नहीं होती या लोगों को एक प्रॉपर तरीके से सहूलियत मैसर नहीं होती। आपने अपनी मंडी में कौन कौन सी बेसिक्स जो सहूलियत हैं वो फ्राहम की हैं? देखिए जी, जिधर तक तो लाला मूसा की बात है, वो तो एक तो है जीटी रोड के ऊपर, और उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है कि वो उसको एक प्रॉपर जगह लेके उधर बनाएं उसको, तो बहुत बेहतर चल सकती है, क्योंकि वो लोकेशन वाइज वो सबसे बेस्ट लोकेशन बनती है। ऐसे ही है सर। ठीक है, हम तो फिर ज़रा हटके हैं। तो हमारी मंडी में अल्लाह का शुक्र है, आप देख भी आए होंगे या जाते हुए देखिएगा कि मतलब टफ टाइल लगी हुई है, वॉशरूम्स बने हुए हैं दोनों साइड्स पे, पार्किंग शेड है प्रॉपर, कैंटीन का शेड है, और उसके अलावा ये है कि जो पहले सीवरेज का निज़ाम था वो सारी ओपन सीवरेज थी, उसको मैंने आके सारा अंडरग्राउंड करवाया है, क्योंकि ऑब्वियसली खाने पीने की चीज़ें हैं, वो उधर ही सीवरेज ओपन था, बारिश होती थी तो इशू बन जाता था। उसको जो है मैंने सारा अंडरग्राउंड करवाया है। उसके बाद जो वॉशरूम्स हैं उनको ऑपरेशनल करवाया है। उसके बाद कैंटीन का और पार्किंग वगैरह के अब पिछले दिनों टेंडर हुए हैं, पार्किंग तो खैर चल रही है। हम कैफेटेरिया के लिए भी प्रॉपर एक हाइजीनिक कोई ऐसी पार्टी लेके आना चाह रहे हैं कि जो उधर सफाई सुथराई का निज़ाम रखे। उसके अलावा ये है कि हमारा हर महीने
मतलब ट्रैक्टर्स या बल्दिया वालों से थोड़ी बहुत हम हेल्प लेके अपना जो सारा कचरा है वो हम उठा के जो उनका डंप प्लेस है हम उधर लेके जाते हैं। उसके अलावा ये है कि हमारे 8 से 10 स्वीपर डेली वो उधर की सफाई करते हैं। मतलब सफाई के ऊपर हमारा जो है मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि सफाई होगी तो आगे कस्टमर तक, लोगों तक, क्लाइंट तक जो है एक अच्छी चीज़ पहुंच सकेगी। बिल्कुल सही। तो मेरा जो मेन फोकस है वो सफाई के ऊपर है और बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर है। अब पानी के इंशाल्लाह मैंने फ़िल्ट्रेशन प्लांट 2 अप्रूव कराए हैं गवर्नमेंट से, माशाल्लाह। वो इस साल ही वो स्टार्ट हो जाएंगे। पीने का भी साफ़ पानी मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो ऊपर शेड का है। जो ऑक्शन यार्ड होंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है हम शेड भी बनाएंगे। माशाल्लाह। और जिस तरह से महंगाई चल रही है जो सब, तो आप हालात कुछ ऐसे हैं, तो फिनेंशियली कंडीशन जो है मंडी की, आपने क्या ऑब्जर्वेशन की है कि कैसी कंडीशन है उसकी? देखिए जी, मंडी तो ठीक चल रही है। मंडियाँ तो पहले से भी चल ही रही थी। एक टाइम था कि हमारी मंडी के पास तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो तो फिर गवर्नमेंट ने नई मंडी बनाई, उसमें कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ। इसको भी बने हुए काफ़ी साल हो गए हैं। लेकिन जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है मेरे दौर का, वो अगर आप जाके चेक करें तो वो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा उसमें रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। मतलब सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है आपके दौर में? मैंने हाँ जी, गवर्नमेंट के ख़जाने में जो सबसे ज़्यादा पैसे हैं वो मेरे दौर हुकूमत में मैंने उसमें डाले। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। जैसे कि पिछले 2-2.5 साल से मुसलसल लॉकडाउन है, कोरोना जैसी सिचुएशन है, तो एक गरीब किसान के लिए फसल उगाना, उस पर एफर्ट करना, फिर मंडी में सेल करना और आगे आड़तियों को फेस करना या मामलात को फेस करना और फिर अपने मामलात को भी देखना, तो आप किस तरह से उनको जो है मतलब उनको फैसिलिटेट करते रहे आप? उसमें ये है कि जो आड़ती हैं उन्होंने साथ तो दिया है। उन्होंने कुछ ने तो ये है कि एडवांस पेमेंट्स भी कर दी फार्मर्स को। उसके अलावा ये था कि फार्मर्स का तो चलो एक चीज़ लग गई हुई थी, उन्होंने तो लगानी। जो मेन इशू हमें आया था, जिस तरह बार्बर है, दर्जी है, इस तरह की जिनकी छोटी दुकानें थी, उनके पास और कोई ज़रिया माश नहीं था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उनको फिर ये था कि हमने उधर स्पेस दी थी, ओपन स्पेस थी, आप आएँ, आप काम करें और आप अपना जो भी है दिहाड़ी लगाएं, जिस तरह भी अपना माल बेचें और चले जाएं। वो हमारे पास रहे हैं कोई 8-10 महीने वो लोग रहे हैं और उन्होंने भी अच्छा काम किया। वो फिर जैसे जैसे उनकी शॉप्स या उनके बिजनेसेस खुलते गए हैं वो दोबारा अपने उन पे जाते गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा मसला तो था इसमें, लेकिन ये है कि उसको पूरा करने की कोशिश तो हमने की है, फैसिलिटेट हर बंदे को। लेकिन हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी में रह के हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है और लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया। और बस अब चल रहा है, स्मूथ है अभी फ़िलहाल तो, अल्लाह का शुक्र है। जलालपुर जुट्टा में अगर देखा जाए मसाइल के हवाले से, मंडी के स्पेशली मसाइल के हवाले से, तो काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं रेट्स के। और इन दिनों जब महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसमें लोगों का एटीट्यूड कैसा है फिर आपके साथ? अवाम तो देखें जी, अवाम तो पिस ही रही है अब इसमें। स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा ये इशू है। ऊपर से हमें थोड़ा सा इशू ये है कि हम ज़रा जीटी रोड से हट के हैं, कुछ हमें थोड़े से एक्स्ट्रा आप कह लें कि चार्जेस बढ़ जाते हैं। ऊपर से फ्यूल के रेट्स जो हैं वो दिन ब दिन हाई हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इशू आता है कि चीज़ इधर महंगी होती है। ठीक है, और लोगों को परेशानी भी है उस चीज़ की, लेकिन जितनी कोशिश हो सकती है हम तो करते हैं ऑक्शन के अंदर भी। लेकिन अब ऑक्शन के अंदर ये इशू है ना कि डिमांड एंड सप्लाई वाला चक्कर है। जी। अब एक चीज़ है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, पीछे से सप्लाई नहीं है, तो उसका रेट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर एक चीज़ है उसकी डिमांड नहीं है और सप्लाई ज़्यादा आ गई है, उसका रेट नीचे जा रहा है, तो ये मतलब खाने वाली चीज़ है, इसको तो हम रोक भी नहीं सकते हैं। ये तो एक दिन के बाद ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं चीज़ों में। और 68 में PP29 बनता है आपका, और इसमें चौधरी हुसैन लाई साहब ने जिस तरह से वर्क किया, आप चूँकि काफ लीग से बिलोंग करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए महल्ला चौधरिया में कौन कौन सा ऐसा तरक्याती काम है जो साहब ने किया? चौधरी साहब वैसे तो लेके चलते हैं, पूरे एक एरिए को लेके चलते हैं। उसमें ये है कि उनका काम ये वक्ती नहीं है कि ये करवा दो वो करवा दो। उनके कुछ विजन्स हैं, विजनरी इंसान है वो। जिस तरह ये सुई गैस का था प्रॉब्लम इधर बहुत पुराना, वो हुआ। फिर रोड्स का, ऑब्वियसली आपकी सबसे पहले रोड्स, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी तो आप आगे उस चीज़ को चल सकेंगे। तो इस तरह के जो मामला थे, बाकी छोटे मोटे, मतलब उनका नंबर हर बंदे के पास है।
जिसको कोई इशू है वो रात को चाहे 12 बजे कॉल करे, 1 बजे कॉल करे, उन्होंने उसका रिस्पांस देना होता है। उनकी सबसे अच्छी बात ये है। तो उसमें ये है कि काफ़ी से काम जो हैं लोगों के ऐसे ही हो जाते हैं कि जो मतलब अनसीन है, जिनका भी पता ही नहीं होता, कि मतलब किसी बंदे को वो पता भी नहीं है, वो चुपके से उनका काम हो जाता है। ये जो है सबसे जो अच्छी बात है हुसैन साहब की, वो यही है। सही। जो सब एक और मैं अहम क्वेश्चन आपसे करने जा रही हूँ कि चौधरी फवाद बाबर भी जो हैं POC के जो हैं आई थिंक वाइस चेयरमैन हैं, और इसी तरह से हमज़ा बाबर जो हैं पीस कम्युनिटी के वाइस चेयरमैन हैं, पीस कमेटी के, सॉरी। आप मुझे ये बताइए कि आपके जलालपुर जटा में बढ़ती पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा विलेज की जो क्वांटिटी है, अकॉर्डिंग टू दैट क्या आपने कभी चौधरी ब्रादरान से ये डिमांड की है? आप तीनों भाई माशाल्लाह से इलेक्ट हैं, क्या आपने डिमांड की है कि इसको तहसील का दर्जा दिया जाए? नहीं जी, हम तो खैर इतने डिमांडिंग नहीं है उनसे। ठीक है। तो बाकी बात ये बन जाए तो भी अच्छा है, नहीं बनेगा तो काम तो वैसे चल रहा है। लेकिन वही बात आ जाती है कि जो मेन चीज़ है कि अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन ठीक है ना, तो आपको 10 किलोमीटर का सफ़र जो है वो कोई सफ़र नहीं है। और अगर यही आपका मतलब रोड्स वगैरह और ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं है, तो इधर ही आपको 1 घंटा लग जाएगा। अब वो वर्क तो कर रहे हैं, आपने भी देखी होगी, आधी तो रोड बन गई है और आधी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में बन जाएगी। जी। तो वो अगर हो जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मसला बने। हाँ, वो गुजरात में अब अगर ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, अगर वो कहें तो फिर बन जाए, तो उस चीज़ का कोई नहीं। सही बात है। जो सब अगर बात करें आपके जलालपुर जटा की सियासत की और एरीज़ की, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जलालपुर जटा की सियासत ठीक है, अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, और सब लोग जो हैं करते हैं, अपने अपने इलाके के लोगों का ख्याल भी करते हैं। कंपटीशन है, और ये कंपटीशन जो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर एक बंदे का काम हो रहा है तो दूसरे इलाके के बंदे भी चाहते हैं कि भाई हमारे इलाके के लोगों के भी काम हो। ये बड़ा पॉजिटिव है, इसमें एक चीज़ आ जाती है, कंपटीशन आ जाता है, और ये मेरे ख्याल में होना चाहिए। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से आपके ख़ानदान की हिस्ट्री में अगर बात करें तो समाजी थे, सोशल वर्कर थे, सोशलिस्ट थे, तो क्या आप तीनों भाई मिलके कोई ऐसा वर्क करते हैं सोशलिस्ट जो आपके जिसमें किसी अवामुन्नास का फ़ायदा हो? लेकिन ये हम बैठे हुए हैं इधर, इसलिए बैठे हुए हैं कि जिसको कोई मसला मसाइल है, कोई प्रॉब्लम है, वो आके हमें बताएं। तो उसमें ये अगर कोई काम हो भी तो हम उसके काम के लिए स्पेशली लाहौर भी चले जाते हैं। अगर हुसैन साहब इधर ना हो तो हमज़ा साहब की जो है वो काफ़ी वर्किंग है इस मामले में, और वो ही ज़्यादा देखते भालते हैं इस चीज़ को, और मतलब करते हैं। मतलब हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे वालिद का मिशन था, उन्होंने भी हमेशा अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इस दायरे में ही गुजार दी है। अब आगे से हम भी हैं, इसको लेके चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी कोई बंदा आ जाए, मतलब उसके लिए हमारे दरवाजे तो 24 घंटे खुले हैं। जिस तरह से आपके ख़ानदान की हिस्ट्री है और जिस तरह से मामलात को एक पुराने वक्तों से डेरे पर ही हल किया जाता था, क्या आज भी आपने उस इनहेरिटेज को सेफ़ रखा हुआ है या उसकी प्रिजर्वेशन की हुई है? किस तरह से आप मामलात को देखते हैं, इलाकाई मामलात की अगर बात हो तो? जी बिल्कुल ऐसा ही है हमारी तो, बल्कि कोशिश ये होती है कि बंदा कोई कोर्ट कचहरी थाने तक ना ही जाए, क्योंकि उसमें मामला तो पता नहीं हल हो ना हो, वो जो मजलूम होता है वो चक्कर लगा लगा के तंग आ जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि दो पार्टियों को बुला के उनकी सुलह की कोशिश करवाएं, और हत्तुल इम्कान हो भी जाती हैं सुलह। कोई बड़ा केस हो तो वो फिर उनका अपना है, लेकिन वही बात है कि हम 24 घंटे इधर इसलिए बैठे हुए हैं कि किसी को भी कोई मसला है तो हम उनके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। लास्ट में आप अपने इलाके के लोगों को, यूथ को, ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, और साथ ही आपके मतलब जो एक प्राइड वाला आपके साथ लक़ब जो ऐड है और माशाल्लाह से एक प्राइड फील करने वाली बात है, सब लोगों को क्या मैसेज कन्वे करेंगे आप? मैं जी सबसे पहले तो लोगों को यही मैसेज करूंगा कि भाई आप एक दूसरे का एहसास करें। एहसास जो है बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके अलावा आप जो भी मामला है जिस तरह भी है उसको आप अपने ऑन के ऊपर और उसको हक़ाइक़ के ऊपर रख के आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हक़ सच की आवाज़ बने, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आपका हर काम जो है वो बआसानी हो जाएगा। सही। सर, आपके तीनों भाइयों में से कौन से भाई जो हैं इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और क्या बल्दिया में आप कोई इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं? फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ मिल गया है हमें, और इसको ही पूरा कर लें एहसन तरीके से तो यही काफ़ी है। लेकिन अगर कुछ होगा भी तो वो हमज़ा साहब ही हैं, वही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। बिल्कुल सही।
जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी जुनैद बाबर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और सबसे पहली बात तो आपके साथ जैसे मैंने शेयर की, वो एक हिस्टोरिकल ख़ानदान की है और जिस तरह आज तक वो दायरा सस्टेन है। इसी तरह से अगर बात करें इनके मामलात की, तो बीइंग अ चेयरमैन मार्केट कमेटी किसी तरह से ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। याफ्दीर कार्ड भी हमने देख लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनसे मीटिंग करके भी हमें पता चल चुका है कि बहुत एहसन तरीके से ये अपने तमाम ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं। और मैसेज के तौर पर बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया उन्होंने कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।